हालेलुया। और मैं जानता हूँ खुदावन कोई इंसान नहीं जो झूठ बोले। And I know that the Lord God is not a man that आज he तक will उसने lie. हमसे जो भी कहा है वो 100% पूरा हुआ है। Whatsoever he has spoken to us till date has come to pass 100%. हाँ, मैंने यहाँ डांस नहीं किया आपके पास। मैं जब घर जाऊंगा दरवाजा बंद करूंगा अकेले में तब डांस करूंगा इस वचन के लिए जो मिला है आज। I have not danced yet, but when I go home, I'm going to dance for the word that he has given to us today. क्योंकि हर बार जब खुदा का एक प्रोफेटिक वर्ड मुझे आया है मैंने देखा है मेरे जीवन में क्या हुआ है। Because every time the prophetic word of God has come to me, I have seen what has happened to my life. और आज तो इस पूरे घर के लिए आया तो पकड़ लो उसे। And today this prophetic word has come for this entire house, so take hold of it. आमीन। उसको हल्का ना जाना। Don't take this lightly. पौलुस कहता है तिमोथी को कि जो भविष्यवाणियां तेरे ऊपर हुई हैं उनको पकड़कर एक अच्छी आत्मिक लड़ाई लड़। Paul tells Timothy the prophecies that were done over you, take hold of them and fight a good fight of faith. ओके, सो पड़ोसी को बोलो पकड़ लो। Tell your neighbor, grab hold of it. हाँ, ओके, तैयार हैं आप वचन के लिए? Are you ready for the word? आइए प्रार्थना करते हैं। Let's pray. खुदावंद आज का वचन तेरी आत्मा से भरा हुआ हो। Lord God, let the word today be filled with your spirit. हमें सुनने वाले कान दे Give us ears that hear और समझने वाला हृदय दे। and a heart that understands. हम नम्रता के साथ तेरे वचन को ग्रहण करते हैं। We receive your word with meekness. तेरा आत्मा आज तेरे लोगों से बोले और बातचीत करे Let your spirit speak to your people today. यीशु के नाम में। In Jesus' name. हालेलुया। Psalm 11:3 भजन 11 उसका 3. The Bible says if the foundations are destroyed what can the righteous do? बाइबल कहती है अगर नींवें ढा दी जाएं तो धर्मी जन क्या कर सकते हैं? Okay, every house is built on foundations. हर एक घर नींव पर बनाया जाता है. And if your foundations are not strong, your house will be in jeopardy. और अगर आपके घर की नींव मजबूत नहीं है तो घर जो है वो गिरने की स्थिति में हो जाएगा. Okay, आज कितने ऐसे मसीह हैं उनकी नींव स्ट्रांग नहीं है. There are many believers today whose foundation today is not strong. और अगर आपको जितनी ऊंची इमारत बनानी है उतनी ही स्ट्रांग फाउंडेशन बननी पहले जरूरी है. And if you want to make a tall skyscraper, you must first lay a solid foundation. सो आपकी आत्मिक जिंदगी आप कितनी ऊंचाई में जाओगे ये निर्भर करता है कि आपकी नींवें कितनी मजबूत हैं. So in your spiritual life, the height that you will attain depends on how strong your foundations are in the spirit. ओके, सो बाइबल कह रही है यदि नींवें ही ढा दी जाए तो अगर राइचस लोग भी हैं धर्मी लोग भी हैं वो भी फिर कुछ नहीं कर सकते. The Bible is telling us if the foundation is destroyed, the righteous can then do nothing. ओके, ऐसे ही परमेश्वर के राज्य में भी कुछ नींवें हैं, फाउंडेशन है. This is how there are some foundations in the kingdom of God. ओके, सो हम वचन से उसको देखेंगे. Hebrews 6:1-2. We will see them through the word. Hebrews 6, इब्रानी 6 उसका 1 और 2. ओके, इसमें लिखा है Therefore, leaving the discussion of the elementary principles of Christ, elementary principles of Christ. और यहाँ लिखा है इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर. हाँ, अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो वो होगा ABC of the kingdom. साधारण शब्दों में वो राज्य का ABC होगा या शुरुआती बातें होगा. हाँ, आज चाहे कोई व्यक्ति डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे एरोनॉटिकल इंजीनियर है, उन सब ने पहले ABC सीखा. No matter if a person is a doctor or an engineer today, they have all learned ABC first. बच्चे को हम सीधे केमिस्ट्री नहीं सिखाते, We don't teach chemistry to the child today. सीधे फिजिक्स नहीं सिखाते. Not physics directly. सबसे पहले चाहे वो बच्चे आगे जो भी बने, No matter what those kids will become in the future. सबसे पहले उन्हें क्या सिखाया जाता है? What are they taught first? एलिमेंट्री स्कूल बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री स्कूल. It's called elementary school. प्राथमिक विद्यालय कहा जाता है उसको. तो उसमें क्या सिखाते हैं? क्या what do they teach? ABC. प्राथमिक बातें ABC सिखाते हैं. तो यहाँ पे वचन कह रहा है Hey, the word is saying कि कुछ एलिमेंट्री टीचिंग है मसीह में. there are some elementary teachings in Christ. और वचन कह रहा है अब एलिमेंट्री टीचिंग के बाद हमें आगे परफेक्शन की तरफ जाना है. And now the word is saying we have to proceed forward from those elementary teachings towards perfection. मगर पहले
But first- आरंभ की शिक्षा तो सीखनी है. But first we have to learn those elementary teachings. Okay, so let us go on to perfection.